नमस्कार दोस्तों, आज के ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग, डेमो और प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे पिजन प्योर स्लो जूसर का। पिजन प्योर स्लो जूसर और रेगुलर सेंट्रीफ्यूगल जूसर की वर्किंग में थोड़ा सा फर्क होता है। रेगुलर सेंट्रीफ्यूगल जूसर में जब हम जूस निकालते हैं तो उनकी मोटर के आरपीएम बहुत ज्यादा होते हैं, इसी वजह से उसके अंदर एक हीट पैदा होती है जिसके कारण उसके टेस्ट में और उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। वहीं जो एक रेगुलर स्लो जूसर होता है उसकी स्पीड काफी कम होती है, तो इसी वजह से उसके टेस्ट में और क्वालिटी बिल्कुल नेचुरल होती है और वो बहुत ही अच्छा होता है। वहीं एक और जो मेन फर्क होता है वो ये है कि रेगुलर सेंट्रीफ्यूगल जूसर में जब हम जूस निकालते हैं तो जूस पूरा छन के आता है, तो इसकी वजह से फाइबर्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है। वहीं जो एक स्लो जूसर होता है उसके जूस में फाइबर्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आज हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं पिजन प्योर स्लो जूसर का, उसकी एमआरपी 9,999 है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में आराम से 8 से 8,500 रुपए तक मिल जाएगा। और जैसा कि हम हमेशा हमारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में उसका बेस्ट बाय लिंक भी देते हैं, तो इसमें भी हमने अपना बेस्ट बाय लिंक दिया है जहां आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं पिजन प्योर स्लो जूसर को। तो ये है इसका बॉक्स। पिजन कंपनी का प्योर स्लो जूसर मॉडल नेम हो गया। 75 आरपीएम की इसकी स्पीड है, 150 वाट की मोटर। सबसे खास बात 5 साल की वारंटी है इस प्रोडक्ट की मोटर के ऊपर, क्योंकि जनरली जो स्लो जूसर होते हैं उनमें मोटर ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसके अलावा तो सब प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, तो उसकी तो किसी भी ब्रांड में कोई वारंटी कवर्ड होती भी नहीं है टूटने या क्रैक होने की। तो 5 साल की वारंटी मोटर के ऊपर आती है और इस प्रोडक्ट की एमआरपी 9,999 है। तो अब हम देखते हैं इस प्रोडक्ट को। तो ये है हमारी मेन यूनिट, और मेन यूनिट पर सबसे पहले हम इसका टॉप जो जूस चैम्बर होता है वो लगाएंगे। जूस चैम्बर लगाने के लिए यहाँ पे 3 ब्लॉक दिए हुए हैं और यहाँ पर मेन मोटर यूनिट में भी 3 ब्लॉक हैं। इसको इसके ऊपर रखकर और सिंपल हमें क्लॉकवाइज हल्का सा घुमाना होता है, तब ये लग जाता है। ये हमने इसके ऊपर रखा और इसको हल्का सा घुमाया तो ये लग चुका है। देखिए मैंने इसको इसके मोटर सहित उठा लिया तो ये लग चुका है। इसके बाद में हमें लगाना होता है इसकी स्पिनिंग ब्रश। स्पिनिंग ब्रश पे जो नीचे जो डॉट डॉट्स करके बने हुए हैं, हमें इसको कुछ जो यहाँ पे गियर लगा हुआ है इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगाना है ताकि ये रोटेट कर सके, क्योंकि स्पिनिंग ब्रश रोटेट करती है। तो ये स्पिनिंग ब्रश को लगा दिया हमने। इसके बाद में हमें लगाना होता है इसके ऊपर एक इसकी स्टेनलेस स्टील की सीव या जाली बोल सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे नीचे 2 ब्लॉक दिए हुए हैं, एक बड़ा ब्लॉक एक छोटा ब्लॉक, और नीचे जो जूस चैम्बर होता है उसमें भी इसी तरह के 2 ब्लॉक दिए हुए हैं, एक बड़ा ब्लॉक और एक छोटा ब्लॉक। सिंपल उस पर हमें इसे पुश करना होता है। ये इस पे हमने सीधा रखा और ये इसके अंदर सेट हो चुका है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। इसके बाद में हम लगाते हैं ब्लेड। ब्लेड को लगाना भी बिल्कुल इजी है और इसको हमने इसके ऊपर पुश करते हुए ये लगा दिया, तो ये इसका ब्लेड लग चुका है। इसके बाद में हम लगाते हैं इसका टॉप माउथ। टॉप माउथ को लगाने के लिए हम इसमें आपको समझाते हैं कि यहाँ पे एक जो एरो का निशान है, इस टॉप माउथ के इस जो एरो के निशान के जो यहाँ पे टॉप माउथ का जो पॉइंट है, इसको कुछ इस तरह से लगाना है कि ये तो ये लग चुका है इसका टॉप माउथ। टॉप माउथ के साथ में इसके जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है इसका ऊपर की तरफ ये जो पोर्शन है। तो इस पोर्शन की सबसे खास बात ये है कि ये काफी बड़ा साइज है। पूरा का पूरा संतरा डालना चाहे, पूरी की पूरी मौसमी डालना चाहे तो हम आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं। हमने पहले भी और कई स्लो जूसर का हमने डेमो और वीडियो अनबॉक्सिंग की है, लेकिन इतना बड़ा माउथ किसी का भी नहीं था, तो ये इसका सबसे अच्छी बात है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ये प्लंगर डालने के लिए ऑप्शन होता है ताकि अगर कोई फ्रूट फंस जाए नीचे तो हम इसको यहाँ से पुश कर सकें। साथ में आता है इसके एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इंस्ट्रक्शन मैनुअल में वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है। इसमें प्रॉपर मेंशन्ड है फॉर हाउ टू यूज सारे स्पेयर पार्ट्स के बारे में, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, हाउ टू क्लीन, टेक्निकल डेटा, और वारंटी कार्ड भी है लास्ट में इसमें। तो ये था इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल। साथ में आता है इसके क्लीनिंग ब्रश। किसी भी जूसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी मोटर। पिजन प्योर स्लो जूसर की मोटर 150 वाट की है और इसमें जो 75 आरपीएम की मोटर लगी हुई है उसकी सबसे खास बात ये रहती है कि उसकी नॉइज बिल्कुल कम है। और अगर हम इसे कंपेयर करें सेंट्रीफ्यूगल जूसर से तो वास्तव में काफी फर्क होता है नॉइज में, और हम आपको इसकी नॉइज सुनाते हैं कितनी है। जैसे ही हम इस प्रोडक्ट को प्लग करते हैं और इसको ऑन करते हैं तो देखा हमने इसकी नॉइज काफी कम है और ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और हर एक जूसर के अंदर, स्लो जूसर के अंदर बटन में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है ऑन का और दूसरा होता है रिवर्स बटन। अगर इसमें कोई फ्रूट अटक जाए या फंस जाए तो हम रिवर्स बटन दबाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज घूमने लग जाता है, कुछ इस तरह से। तो ये था पिजन प्योर स्लो जूसर।
पिजन स्लो जूसर और रेगुलर सेंट्रीफ्यूगल जूसर की वर्किंग में अगर हम कंपेयर करें तो पिजन प्योर स्लो जूसर का जो मैकेनिज्म है ये फ्रूट्स को काटता नहीं है, ये उसको निचोड़ता है, जिससे उसके विटामिन और मिनरल्स उसमें भरपूर मात्रा में आते हैं। वहीं जो एक फास्ट जूसर्स होते हैं वो फ्रूट्स को काटते हैं, तो इस वजह से मिनरल्स में और उसके विटामिन में भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथ ही साथ फाइबर्स की क्वांटिटी भी हमें बहुत कम मिलती है रेगुलर सेंट्रीफ्यूगल जूसर में। और ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फिनिशिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड। अगर हम बात करें इसकी मोटर, तो मोटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, 150 वाट की मोटर है और इस प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी 5 साल का दिया हुआ है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है स्लो जूसर का कि उसकी जूस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। प्लास्टिक स्पेयर पार्ट की क्वालिटी अगर हम देखें तो वो एवरेज क्वालिटी है और ऊपर वाला जो टॉप में होता है उसका प्लास्टिक अच्छा है और जो चैम्बर साल का वारंटी दे रही है। प्लास्टिक पार्ट